नमस्ते भाई। आज हमारे साथ सूटेड बूटेड जो बैठे हैं ये हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं और ये एसएससी सीजीएल में नहीं, ये काम करते हैं डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में एज ए एएसओ। अभी जीएसए हैं अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ, अभी डीडीए एएसओ में सिलेक्शन हुआ है, लास्ट वीक उसका रिजल्ट आया है। हाँ, अभी डीडीए एएसओ में अभी सिलेक्शन हुआ है और अभी जो काम कर रहे हैं वो वो जीएसए एज जीएसए जेएसए जूनियर, में। हाँ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। ओके। हाँ, वो 4 साल से कर रहे हैं। वो लगभग 4 साल में मार्च में 12 मार्च को हुए मेरे को कंप्लीट अभी। ओके। और उससे पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जॉब करता था। हाँ, तो उसके बाद उसको छोड़ के यहाँ पे ज्वाइन करा मैंने, यहाँ पे दिल्ली में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल हम जो है एसएससी वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, हमसे सीडीएस वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं, आईबी वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं, आईसीआर टेक्नीशियन वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं, रेल वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे भी तैयारी करते हैं। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है जहाँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ना हो। तो ये डीडीए जेएसओ में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस जॉब के बारे में। तो एक बार ना इस जॉब के बारे में बताओ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्चुअली में दिल्ली विकास प्राधिकरण है। ये दिल्ली के विकास पर काम करती है। और इसका जो है ना, जो भी रिक्रूटमेंट है बहुत रेयर आता है। ऐसे मेरा सन 19 में आया था जीएसए वाला। उसके बाद तभी एक एएसओ का भी आया था, तो उसमें एलिजिबल नहीं था क्योंकि मेरी एज नहीं थी। उसके बाद अभी आया है 23 में आया था। उसका हालांकि प्रोसेस बहुत स्लो चलती है इसकी, तो 2 साल बाद हुआ ऐसा अभी कंप्लीट। अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, हालांकि रिजल्ट ही आया है। तो उसी में मेरे को अभी AIR 68 मिला है। वेरी गुड। और इससे पहले मैं जीएसए में कार्यरत हूँ, डीडी में, बिजनेस डिपार्टमेंट में। विजिलेंस हाँ डिपार्टमेंट में हाँ जी। करप्शन वाले लोगों को पकड़ने के लिए। हाँ तो कोई पकड़ में आया? हाँ, पकड़ में आ जाते हैं, पेनाल्टी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सरप्राइज इंस्पेक्शन केस भी। बनाते हैं फिर आप उनका? हाँ, इंक्वायरी चलती है, विजिलेंस इंक्वायरी चलती है। हम्म। हाँ, उसके बाद फर्दर प्रोसेस होती है। और तो इस डिपार्टमेंट का काम क्या है मेनली? डीडी का मेन काम दिल्ली का डेवलपमेंट करना है। जैसे कि जो पार्क हुए और पार्कों का, हाँ डीडी पार्क है दिल्ली में ना, बड़े बड़े हाँ, पार्क है क्योंकि सोसाइटीज में। ऑटोनोमस बॉडी है। पहले केवल डीडी हुआ करती थी, बाद में एक एमसीडी बना के और थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो उसके बाद से थोड़ा सा काम बट गया। अब डीडी का काम हाउसिंग का भी है, डेवलपमेंट का भी है, रोड्स का भी देखती है हालांकि। तो ऐसे काफ़ी शॉप ऑप्स जो होते हैं ना, रेंटेड जगह देखो, उनका भी देखती है ऐसे। तो जैसे काफ़ी मुश्किल नहीं। छोटे शहरों में हमारे नगर पालिका होती है, वैसा है कुछ? हाँ हाँ, एक्चुअली में कहना हर जगह ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना। ये हर शहर की, जैसे मैं जाऊँगा ना कानपुर में, तो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। हाँ। तो और किसी में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हर जगह होती है। तो डीडीए का है, तो ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है क्योंकि दिल्ली में इस वजह से। हाँ। तो इसकी वैकेंसी ऐसे रेगुलर नहीं आती है, 4-5 साल में एक बार हाँ वैकेंसी हाँ, आ गया, बहुत ही रेयर थोड़ी आती बहुत। है। हाँ। लेकिन इसका सिलेबस एसएससी जैसा ही नहीं, है? हम लोग को हाँ डिप्टो एसएससी को ही पैटर्न फॉलो करता है। और इस बार भी जो भी था, जैसे पहले था तो पहले वो वाला था। अब जब चेंज हुआ सीजीएल का, जैसे उन्होंने इस बार जो वैकेंसी आई है, तो इन्होंने भी इसको नया वाला पैटर्न फॉलो कर लिया। अच्छा। हाँ, तो इसकी जो फॉर्म की फीस होती है वो कितनी होती है? फॉर्म की फीस है 1000 रुपये, महंगी है। हाँ, हाँ, 1000 रुपये। वही मैं और कहना लड़कियों के लिए फ्री है ये। अच्छा। हाँ, लड़कियों के लिए टोटली फ्री है और लड़कों के लिए काफ़ी महंगा है। यही मैं कह रहा हूँ कि एसएससी की तैयारी करके ना बच्चे केवल एसएससी ही जानते हैं, इसके अलावा बहुत सारे पेपर होते हैं। आप आईसीआर का पेपर भर सकते हो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, डीडीए का पेपर भर सकते हैं, आप सीडीएस का पेपर भर सकते हैं, और आप जो एफसीआई का पेपर भर सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं। एसएससी के सिलेबस है ना, वो काफ़ी मतलब वो सिमिलर मिलता है काफ़ी एग्जाम से काफ़ी पैटर्न। एग्जाम से और आप सिमिलर एसएससी की मिलता है। तैयारी करते हैं तो काफ़ी एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। हाँ। मैंने भी और काफ़ी एग्जाम ये दिए ये हैं। जॉब भी एसएससी से के बराबर है, उनसे ज़्यादा बेटर सैलरी देते मैं बताता हूँ कितनी बेटर है। अभी काफ़ी लोग मुझसे, अभी ना मैं जैसे यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, मैं डीडी में ऑलरेडी हूँ। तो मुझसे लोग पूछ रहे हैं, जितने में नया बैच आ रहा है ना, कि ये पोस्ट कैसी है, ये सीएसएस से बेटर है, एमई से बेटर है कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये सबसे बेस्ट जॉब है ये डीडी एसओ। इसमें क्या है, जितने भी अभी लोगों ने एप्लीकेंट थे, उसमें ऐसे एमई वालों ने फॉर्म भरा है, जो एमई में जॉब करते हैं, जो सीएसएस में जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ जो हाँ ऑलरेडी जॉब। हाँ हाँ, ये बहुत ही बेस्ट है। सबसे मैं बताता हूँ ये, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। लोग, मेरे खुद अपने दोस्त एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो लोग जॉब भर के इसको हासिल करना चाहते हैं। तो काफ़ी लोगों का हुआ भी है और काफ़ी लोग अभी छोड़ के आ भी रहे हैं। अभी मेरा डीवी हुआ, काफ़ी लोगों का, कुछ भाई बंदा गुजरात में था एक्साइज इंस्पेक्टर, वो भी छोड़ के आ रहे हैं। तो काफ़ी बंदे छोड़ के आ रहे हैं। तो इसकी जॉब ना सेंट्रल में रहती है, दिल्ली में रहती है। तो जितने भी नॉर्थ की बंदे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है पोस्ट। क्योंकि ना वैसे सीजन में क्या है कि नॉर्थ मिलने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। बंदा साउथ में कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और वैकेंसी भी कम आती है, तो वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा रहती है। और इसमें थोड़ी सी वर्क कल्चर मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि बाकी काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब, मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पर पढ़ाई वाले बंदे के हिसाब से। तो ये जॉब बहुत ज़रूरी है। बाकी कोई भी हो, सीएचएस हो, एमई हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, बाकी वर्दी वाली जॉब से तो मुझे डेस्क जॉब सही लगती है। क्योंकि इसमें ना पढ़ाई के उद्देश्य बता रहा हूँ मैं केवल, कि पढ़ाई वर्दी में आप फील्ड जॉब में कहाँ ही पढ़ोगे। यहाँ पे क्या ऑफिस में पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो, ऑफिस में जो लाइब्रेरी होती है। और छुट्टी लेके थोड़ा बहुत टाइमिंग का भी रहता है इसमें, कि अपना से 5 डे वर्किंग जॉब है।
तो आराम से 2 दिन तो मिल ही जाते हैं, एक दिन छुट्टी मत जाओ तो 3 दिन हो गए। और बाकी ऑफिसर पर डिपेंड करता है, ऑफिसर से मिल जाए तो फिर लंबी छुट्टी भी आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, ये अलग से सवाल है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बीजेपी और आप में चलता रहता हाँ, है, तो ये डिपार्टमेंट पॉलिटिक्स का ना शिकार हुआ है? ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है एकदम पूरा वो ना स्वायत्त है, ऑटोनोमस बॉडी है इसका, CBI की हाँ तरह। हाँ, इसका किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ये इसको अपना काम हाँ, अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। यही है कि आप किसी भी मिनिस्ट्री में जाओगे ना तो वहाँ पे ना पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, जैसे कि मिनिस्टर को सांसद, यहाँ पे किसी का रेफरेंस काम नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे किसी से मतलब ही नहीं, किसी प्रकार की सरकार से मतलब नहीं है। ये एलजी के अंडर में आती है, इसका जो हमारा चेयरमैन है वो एलजी होते हैं हमारे सर। अच्छा। और उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो हमारे आईएएस से स्टार्ट होते हैं वहाँ पे जो भी है, इस हिसाब से। तो आपका सिलेक्शन तो 2020 में हुआ, कब हुआ? हाँ, मैं एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं आया था, मैंने ना अपनी तैयारी 2 चरणों में की है। हाँ। सबसे पहले मैं 2018 में दिल्ली आया था मुखर्जी में। तो उस समय मैंने क्या है कि सबसे पहले एक हंसराज सर है मैथ के, आपने सुना, उनके यहाँ मैंने ऑफलाइन बेच लिया था। उसके बाद फिर नोट्स वोट्स ऐसे ही पड़ी हुई थी, थोड़े से लिए होते, उसको तैयारी की, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे, लेवल 3। तो उसमें मेरे मार्क्स थोड़े ठीक थे तो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट मैं एक्चुअली मैं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड में एक जिला जालौन है, हाँ, वहाँ ग्राम एर का निवासी हूँ। ग्राम मेरे गांव का जो स्पेलिंग है AIR है, तो काफ़ी यूनिक स्पेलिंग है मेरे गांव की। हाँ, तो वहाँ से हूँ। तो उसमें क्या, उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मेरे अपना होम डिस्ट्रिक्ट जालौन ही मिल गया। और मेरा होम सिटी है वहाँ पर उरई, वही मिल गया। तो उरई। हाँ, तो मैं यहाँ से चला गया दिल्ली से अपना सामान लेकर, वहाँ पढ़ाई वहीं पढ़े, घर से पढ़ेंगे, जॉब भी करते रहेंगे। नहीं, जब मैं वहाँ पे कोर्ट में गया तो वहाँ पर वर्क कल्चर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही हेक्टिक था। अच्छा। और वहाँ पे एक बार हुआ मेरे साथ, तो जो मैं शुरुआत में मैंने वहाँ पे 27 जनवरी ज्वाइन किया था 2020 में। तो मेरा मार्च में ही पेपर था MA के पोस्ट ग्रेजुएशन के स्नातक के। तो मेरा 1 किलोमीटर ही दूर सेंटर था गांधीनगर कॉलेज में, लेकिन मेरे को ना वहाँ पे अनुमति नहीं मिली, जबकि सुबह कोर्ट 9 बजे स्टार्ट होता था और मेरा सुबह 7 बजे 7:30 से एग्जाम था और 1 घंटा क्लास कर रहा था सुबह की टाइमिंग। तो मुझे अनुमति नहीं दी, वहाँ पर परमिशन नहीं दी, पेपर देने की नहीं हाँ थी? हाँ, नहीं दी। अच्छा। तो मेरा छूट गया, पर मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ, मैं तो रोना आ गया उस समय कि मेरा मतलब इतने पास हो गए, एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो बहुत ही गलत हो गए, मुझे नहीं आता। उसके बाद फिर मैं प्रयास करा यहाँ से निकलना है मेरे को। तो फिर वहाँ से मैंने फिर दिल्ली चलते हैं, तैयारी करनी सबसे बेस्ट वही है। तो मैं दिल्ली में फॉर्म भरा, दिल्ली का DDA का, उसमें कोरोना का टाइम चला था, आया फॉर्म भर के मैं दिल्ली आ गया। मैं वहाँ पे लेवल 3 पे था, यहाँ लेवल 2 पे था, आया मैं सिलेक्शन है लेवल 2 पे BGS से। तो बहुत लोगों ने मेरे को मना किया, घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, और छोटी जॉब है। और मेरे वहाँ पे ना 1 साल कुछ महीने, 1.5 साल नहीं हुआ था, लगभग 1.5 साल के लगभग टाइम हुआ था। तो 2 साल का पीरियड था वहाँ पे, मेरे को ना 3 महीने का सैलरी का बॉन्ड था, बॉन्ड भरना पड़ा? हाँ। तो मेरे को 80,000 रुपये भी देने पड़े वहाँ पे, तब भी मैं छोड़ के आ गया। कि सैलरी कितनी थी वहाँ पे? वहाँ सैलरी यहाँ पे नीचे 27-28 रुपये थी, 28,000 रुपये, क्योंकि संदर 20 की बात है तो उस समय थोड़ा सा और स्टार्टिंग फेज था। तो वहाँ पे मेरा जो सिटी है वो जेड सिटी है, तो HR भी बहुत ही मिलता है, नॉमिनल मिलता है। तो इस वजह से फिर मैं जो है ये है कि मेरे डिसीजन लेने में मेरा अपने जो मुझे सही लगा मैंने वही करा। मेरी दुनिया पूरी खिलाफ थी कि ऐसे कोई भी मेरे सपोर्टिव नहीं था, घर वाले भी नहीं थे? घर छोड़ के कौन मना करेगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ, 80,000 रुपये दे के जा रहा हूँ, छोटी जॉब पे जा रहा हूँ, घर से बाहर जा रहा हूँ। और दिल्ली में लोग वैसे भी ज़्यादा सेफ थोड़ा सा कम लगता है लोगों को, हमारे यहाँ क्षेत्र में कि बाहर बंदा अकेला रहेगा तो कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आ गया कि मुझे पढ़ाना था, आगे परस्यू करना है। तो फिर मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। DDA में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे मेडिकल सेक्शन में। तो मैं मेडिकल जो होता है ना CGHS कार्ड है, वो बनाता था। तो वही बनाता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। तो बस इसी वजह से करते करते कंटिन्यू करता रहा। लेकिन फिर मैंने जब वहाँ पे गाँव गया था ना, उसमें मैंने अपना CGL का कट ऑफ हो गया था थोड़ा सा, ये लाइन चेंज कर दी थी मैंने। हाँ। लाइन में क्या मैं RO वाले में चला गया था, क्योंकि इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव था ना पहले वाला। तो डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा मैं डिस्क्रिप्टिव देना ही, तो RO दे लेते हैं इससे अच्छा, और घर पे ही मिलेगा अपना। तो RO दिया, PCS देने का प्रयास करा। तो वहाँ पे हालांकि RO मेरे एक बार 2022 में VPPCL ARO में हुआ था, 14 वैकेंसी थी। मैं वहाँ फाइट करा, 28 बंदे बुलाए DB में। तो पहले टाइपिंग हुई थी वहाँ पे, टाइपिंग भी दिया हिंदी का, और साथ में मेरा चला था EPSI का। EPSI में मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे, 335 नंबर थे, और फाइनल कट ऑफ 305 गई थी उसमें लगभग OBC के। तो इतने नंबर होने के बाद मेरे साथ में मेरा ARO चल रहा था। तो मैंने उसको क्विट कर दिया कि भाई ARO की, जब मुझे एक्चुअली मैं वर्दी वाला जो पसंद नहीं है, कुछ बंदों को होता है ना वर्दी का जुनून होता है, मेरे को वर्दी का जुनून नहीं है, मेरे को फील्ड जो पसंद नहीं है, मेरे को सिविल ड्रेस पसंद है। हाँ, तो मैंने साथ में मैंने ARO को चुना। बाद में क्या हुआ, मैं तो भाई सब कुछ हो गया था, फाइनल होने वाला था वहाँ पे। तो मैं तो फ्लाइट से जाने लगा था भाई, AC में अब तो कोई तो बन गए यार, ARO को दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और बाद में मेरे फाइनल उसमें नहीं हो, पता नहीं क्या कर दिया, 14 बंदे थे, मेरा हुआ नहीं, उन्होंने नाम ही नहीं दिया मेरी लिस्ट में। मैं तो शौक में तो इतना सन्नाट में डिप्रेशन चला गया, मैं तो बहुत दिन तो उतर रहा। ये तो बहुत ही गलत है। मैं तो UPSC की तैयारी सोचने लगा था, बहुत 3 साल पहले की बात है। तो मेरी बहुत कम थी। तो फिर मैंने
तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या होगी, वो उसी पर मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि यूपीएससी करते हैं, लेकिन फिर जैसे ही कोई कुछ दिन हुए एसएससी का जो करना पैटर्न चेंज हो गया, हाँ। ये वाला हो गया ऑप्शनल वाला। तो मैंने चलो एसएससी में ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर 2 साल लगेंगे मुश्किल से, यहाँ हो जाएगा। तो फिर मैं एसएससी में आया, तो एसएससी का भी मैंने दिया है। हाल एसएससी का मैंने था, ये तो डीडीए का एक्चुअली में आ गया, तो बीच में डीडीए को पता थोड़ा था आएगा, तो डीडीए आ गया, मैं इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर सीजीएल भी दिया मैंने, सीजीएल मेरा हुआ नहीं था पिछली बार। काफ़ी उसके फैक्टर हैं, 3-4 फैक्टर हैं मेजर, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा फिलहाल। तो उसमें क्या मेरा हो नहीं पाया। इस बार 24 में मैंने भी दिया था। पहले एक्चुअली में 26 सितंबर को मेरा पेपर था प्री का, सबसे लास्ट दिन था। हाँ। तो उसके बाद 28 तारीख को मेरा डीडीए का एएसओ का मेंस था, 2 दिन बाद। तो मैंने प्री दिया, उसके बाद मेंस दिया, मेंस से मैं आंसर किया, फिर मैंने देखा मेरे नंबर मार्क्स ठीक है, तो फिर मैंने पढ़ाई बंद कर दी। तो उसके बाद 4 महीने तक मैंने कोई पढ़ाई नहीं की सीजीएल के लिए। और सीजीएल का एग्ज़ाम अभी था ना 20 तारीख को था मेरा, तो मैं मन ही नहीं था मेरा देने का, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। वो लोग इतफाक़ से मेरा सेंटर ना मेरे को पास में, जहाँ मैं रहता हूँ ना दिल्ली में, वहीं पास में चला गया। अच्छा। मैं चले जाते हैं, पास में चले गए, चले जाते हैं, क्या ही है इतना प्री दिया ही है। तो चला गया, तो बनाए पड़ा गया था, तो उसमें 328 रॉ मार्क्स आए थे। तो उसमें मेरे कुछ नहीं मिला, क्योंकि बताइए इस बार तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है जो भी फिलहाल हुआ है। और फिर अभी जो फाइनल आंसर किया ही ना, उसमें मेरे 343 मार्क्स हुए हैं। तो उसमें क्या मेरे नॉवलेज में एक नंबर नहीं बढ़े हैं, और 1 नंबर भी बढ़ जाता तो मेरे कम से कम एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाता, जो कि साउथ हाउस मिलता है, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और मेरा अगर देखा जाए इसमें 24 में 1/14 मार्क्स से रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर। मैं इतना नॉमिनल, मैं इतने मतलब 1 नंबर से आधे नंबर से दुनिया फेल होती है, इतने मैं भी फेल हुआ कई बार, लेकिन मैं इतने किलो से कभी फेल हुआ हूँ, मतलब 0.07, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया मेरे लिए तो फेल होना। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो सबसे बेस्ट जॉब मैंने ले रखी है डीडीएस। हाँ, मैं तो इसमें कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के लोग आ रहे हैं, एमई वाले आ रहे हैं, सारे जितने भी अन्य डिपार्टमेंट वाले हैं वो उनकी ड्रीम जॉब एस हुआ है, तो यहाँ पे डीडी वाला। तो मैं तो डीडीए का जो पेपर है वो मैंने सॉल्व ही करा है यूट्यूब पे एक बार। आप ही वाला पेपर सॉल्व करा है मैंने यूट्यूब पे, मैथ्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब पे देखते थे आप हाँ हमारी क्लास? हाँ, मेरा एक्चुअली वैसे रखा था यूट्यूब पे जो होते ना, आपको जैसे कोई एग्जाम हुआ, सीपीयू का हुआ, तो सीपीयू के बेस्ट क्वेश्चन, हाँ, बेस्ट क्वेश्चन वाली सीरीज है ना, बेस्ट क्वेश्चन हाँ, वाली सीरीज। वो दिखाऊंगा मैं। ओके। हाँ, तो आपकी जर्नी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सबसे ज़्यादा एकदम तो मेरे घर वालों का रहा, मेरे माता पिता का रहा, और मेरी सिस्टर का भी रहा। जो जब भी डीडीएस की बात की जाए तो प्रत्यक्ष रूप से उसी का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि वो अभी गांव में रहती है पिताजी के साथ, मम्मी हमारी है नहीं अभी। हाँ। तो वो मेरे साथ आई यहाँ पे दिल्ली में, यहाँ पर रहने के लिए, थोड़ा खाना वाना जो भी है कि आप पढ़ाई करो, मैं आपकी पूरी जो हेल्प करूँगा। हेल्प करेंगे, हाँ। हाँ, तो इस हिसाब से जो है कि पूरी हेल्प करी उन्होंने मेरी। और मेरे जितने भी दोस्त हैं सारे हैं, सत्यम है, उत्तम है, कुमांडू जो बताया मैंने अभी, मोहरक खान, काफ़ी सारे हैं, सब ने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे बीच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला फेज चरण आ गया था इस वजह से, इस वजह से। तो अब मन चाहिए पोस्ट अब मिली है, अब कोई पेपर नहीं देना? नहीं, अभी देखेंगे, अभी एक्चुअली उम्र है, वैसे एक्चुअली मेरा मन तो नहीं पढ़ने का बिल्कुल भी, लेकिन अभी मैं डीडीए में बैठा रहता हूँ, तो मेरे क्या कहता है टाइम किल हो रहा है मेरा। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, फिर भी मेरा टाइम बच जाता है। तो मेरा मतलब टाइम किल करने से अच्छा कुछ ना कुछ सीख ही लूँ मैं। सही बात है। बहुत ज़्यादा मतलब टाइम किल कर रहा हूँ मैं, सब इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, फेसबुक चला ले रहा हूँ, तो कुछ मैं- काम नहीं मैं है ज़्यादा टाइपिंग कर ले रहा डिपार्टमेंट हूँ। में? नहीं, काम है, काम ही कर रहा हूँ, उसके बावजूद मेरा टाइम बच जा रहा है। अच्छा। तो मेरा मन कर रहा है टाइम किल करने से अच्छा कुछ ना कुछ कर लें, देखते हैं। अभी जरूरी प्लान नहीं करा मैंने यूपीएससी का, लेकिन मन हुआ तो जरूर देखेंगे। अभी एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ नई पोस्टिंग का, अगर मेरी नई पोस्टिंग सही जगह मिल जाती है, जहाँ वर्क सही है, लीनियंट है, तो मैं आगे परस्यू करने का प्रयास करूँगा फिलहाल ऐसा है। यूपीएससी में? हाँ जी, तो अभी कितनी एज होगी आपकी? अभी 25। ओके, तो अभी तो आपके पास अटेम्प्ट्स हैं काफ़ी। हाँ, अभी और 5 साल से ज़्यादा सरकारी जॉब में कार्यरत हूँ मैं। 5 साल से काम कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन होते ही तुरंत काम करना शुरू? हाँ, ग्रेजुएशन का रिजल्ट बाद में आता है, नौकरी पे लगी थी, हाईकोर्ट वाली। हाई कोर्ट वाली? हाँ, तो हाई कोर्ट की जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा जहाँ हाई करूँगा। एक्चुअली में क्या ना, मेरा जो मोटो है ना, मेरा है कि काम जो ना वर्क ओरिएंटेड करा जाए, ना कि टाइम ओरिएंटेड है। बंदी बैठते हैं 9:30 से 6, वो नहीं, काम करो निकलो, वो है। तो हाई कोर्ट में क्या है, काम अनलिमिटेड है, काम कभी खत्म नहीं होगा, वहाँ पे आदमी खत्म होगा वहाँ पे। तो ये सिस्टम है। बाकी जगह का अपने काम करो, तो यहाँ पे अपना। पर जज साहब तो खूब छुट्टी मारते हैं। अरे मारते हैं तो काम तो थोड़े खत्म हो रहा है, काम तो अनलिमिटेड है, वेंडेंसी थोड़े खत्म हो जाएगी। जज साहब की तो पावर है, हमें थोड़ी देते हैं छुट्टी, हमें तो मना कर देंगे, बोलेंगे। अब वहाँ पे क्या कल्चर था ना कल छुट्टी का, कि जैसे कि आपको छुट्टी पे जाना है ना, तो आपको एक बंदा यहाँ पर डेब्यूट करने पड़ेगा अपने स्थान पर। अच्छा। हाँ, तो छुट्टी मिलेगी कि सर मेरी छुट्टी जाना है, मेरी जगह पे काम करेंगे, और वो बंदा मना कर देगा तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये था, ये कोई तरीका है छुट्टी लेने का। ये है। तो आपने वो जॉब छोड़ी, ये भी रिस्क वाला काम था उस टाइम पे? और नहीं तो क्या, मैं तो बता रहा हूँ, इतनी सिचुएशन है, पैसे दे के आ रहा है बंदा जॉब में, मैंने उतने कमाए नहीं जो शायद चले गए थे मेरे।
ये वाला काम अच्छा लगा जो आप कर रहे हैं, विजिलेंस में। बेस्ट है भाई, विजिलेंस में भी है और डीडी का अन्य भी जितने भी डिपार्टमेंट है बहुत ही बिंदास बर कल्चर कोई एक केस बता सकते हैं जो आपने विजिलेंस डिपार्टमेंट में यहाँ पे किया हो? विजिलेंस में अभी सरप्राइज इंस्पेक्शन करा है 1-2 बार। अभी गया था कुतुब गोल्ड फोर्स में गया था, जितने भी अभी एक्चुअली क्या मैं जिसमें ना वहाँ पे यूनिट बजी हूँ, विजिलेंस में यूनिट है हाँ। कि 22 यूनिट है, तो इसमें 2 यूनिट मेरे मतलब मेरे पास हैं। एक हॉर्टिकल्चर की जो पार्क वाला होता है, जितनी पार्क की शिकायत होती है मेरे पास ही आती है, और एक है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जितने दिल्ली में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी है। तो अभी जैसे कोई शिकायत आती है, तभी जैसे किसी प्रकार की अनियमितता आई थी अभी यहाँ पे कुतुब गोल्ड फोर्स में, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन करता, तो जाके फॉर्मेलिटी छापे मारते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, सामान उठा लाते हैं, वहाँ से जब्त कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि ज़्यादा समस्या है तो फिर इंक्वायरी हो जाती है, फिर ज़्यादा लगता है कि बंदा पकड़ा गया, मतलब पूरा हो गया सिद्ध, तो पेनल्टी भी लग जाती है। ऐसा होता है। पेनल्टी वाली हालांकि यूनिट अलग होती है। अच्छा। हाँ, वो अलग आती है, डिसाइड करती है सीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं ना जो हमारे, वो डिसाइड करते हैं क्या पेनल्टी लगेगी। मेजर होती है, माइनर, 2 प्रकार की होती है। तो मेजर का कोई बड़ा कांड कराया तो मेजर, कोई छोटे बड़ा कराया तो माइनर। तो आप रिपोर्ट किसको करते हैं अपनी सारी? मेरे मेरे तो एक्चुअली में अभी ना मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में हूँ, तो मेरे ना 2 वहाँ पर लाइन, एक तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एक होते हैं इंजीनियर डिपार्टमेंट। तो इंजीनियर डिपार्टमेंट वाले में हूँ इसमें, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो उसमें हमारे हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उसके ऊपर होती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसके बाद CBO। तो ऐसी पूरी हायर की होती है। बढ़िया। तो यहाँ 4 साल मजे के बीते? अरे यहाँ बहुत मजे के थी थे। यहाँ पे तो क्या है कि काफ़ी जो वर्क प्रोफाइल है ना काफ़ी डायनेमिक है। अब यहाँ पे ना मेरी कई बार ड्यूटी CBI ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा। हाँ, CBI ड्यूटी में वो जो बंदे कहते हैं ना एज इंडिपेंडेंट विटनेस, तो मैं कई बार CBI रेट पे भी गया हूँ। अच्छा। हाँ, CBI रेट पे तो मतलब मज़ा ही आ गया, 2-3 बार तो मज़ा ही आ गया। हाँ, तो फिल्मी सीन हो गया एक 2 बार तो। तो मज़ेदार काम। अरे CBI वाले में तो पूरा रोमांचक हो गया। बढ़िया। तो और कुछ बताना चाहोगे कि SSC वाले बच्चों को इसके जो तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे आ सकते हैं इसमें? SSC का तो सबसे एक ही मोटो मुझे लगता है कि मतलब रिसोर्सेज ना लिमिटेड होने चाहिए और प्रैक्टिस अनलिमिटेड होनी चाहिए। हाँ। हाँ, तो वही है सबसे बढ़िया चीज़, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी है। और बात रहेगी कहाँ कहाँ से मैंने पढ़ा है, तो मैं वही बताता हूँ। सबसे ज़्यादा मैंने टाइम किस सब्जेक्ट पे दिया, वो मैंने दिया GS पे। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट GS पे दिया, और GS में बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव एम पढ़ रखी है। तो मैंने GS में क्या ना पर्टिकुलर किसी टीचर से नहीं, मतलब सब्जेक्ट की स्पेशल टीचर से पढ़ रखी है। जैसे कि अगर मैं देखूँ, मैं सबसे ज़्यादा पॉलिटी बात करता हूँ, मैंने APSI की बैच लिया था यहाँ पे कैरियल सर से, उसमें DK चौधरी करके एक सर हैं, तो पॉलिटी अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैंने उससे पढ़ी हुई पॉलिटी, तो काफ़ी अच्छा उसमें मेरे उसमें पूरे सही थे यहाँ पे APSI में। और हिस्ट्री की बात करता हूँ, मेरे इलाहाबाद के सर हैं शेखर पांडे, तो उनसे पढ़ी हुई है। जियोग्राफी भी यहाँ पे है आलोक टारगेट आलोक, तो उनसे पढ़ी हुई है। और कंप्यूटर मैंने नितिन निगम सर कैरिबल में है, उनसे काफ़ी अच्छे पढ़ाते हैं। और वो करंट अफेयर को बता देता हूँ। करंट अफेयर मैंने जो राशिद सर है ना, वो हमेशा उनका जो महीने वाला था 100 क्वेश्चन वाला, वो हमेशा पढ़ाया मैंने। उसके बाद मेरे को लगता है कि अधूरी मेरी प्रिपरेशन रहती है। जब भी एग्जाम आता था तो वो जरूर मैं पढ़ता था कि कहीं क्वेश्चन जो सरफेस का क्वेश्चन निकला जाए करंट अफेयर का। तो राशिद सर से करंट अफेयर पढ़ी है मैंने। और इंग्लिश में नीतू मैडम के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, उनसे ही पढ़ रखी है। सेल्फ स्टडी। हाँ, और वोकैबुलरी की मैंने ब्लैक बुक पढ़ी, मैंने बहुत सारी किताब पढ़ी हैं वोकैबुलरी की। तो मैंने पहले KD सेमांटिक करके आती थी, इसकी बुक वो पढ़ी है। BMW पढ़ी है क्रिस्टोफर फ्रांस सर की, और गोपाल सर की भी थी मेरे पास एक एक्यूमेन करके। हाँ हाँ। और मैथ तो मैंने सर का ही पढ़ रखा है, वो मैंने बैच ऑनलाइन जो लिया था। और ऑनलाइन की मेरी क्वालिटी में कभी क्लास लाइव नहीं लिया हूँ मैं, तो वो जब रिकॉर्डेड क्लास ही लिया हूँ जो 2x पे चला सकूँ। 1x पे तो मेरे को पढ़ी नहीं जाते मेरे से। ये बैच भी एप्लीकेशन पे पढ़ा है अपने? हाँ। अच्छा। हाँ, कब 2020 में 21 में? नहीं वो भी तो अभी बोला है। DDAS के लिए लेटेस्ट रिकॉर्डेड ही नहीं लिया तो लाइव ही था, लेकिन क्लास रिकॉर्ड होने के बाद, हाँ क्लास होने के बाद 2x स्पीड में, क्योंकि मेरे को 1x पे स्लो तो मेरे दिख नहीं जाता इतने स्लो में, तो कैसे पढ़ सकते हैं बंदा। आपको भी लग रहा है मैं इतनी तेज बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड ही आपको समझ आ गई, मेरी तेज स्पीड तेज आती है, स्पीड तेज है। वो बच्चे ऐसे उनको वही स्पीड में पढ़ाना पड़ा। हाँ, और मेरे को तो जो लोग कमेंट करते हैं, मैं तो कमेंट ही समझ नहीं आता, कमेंट की मुझे जरूरत समझ नहीं आती है। मैं तो बिना कमेंट के ही पढ़ाऊँ। कमेंट करेंगे तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन नहीं जाएगा। लोग फालतू कमेंट करते रहते हैं, ये सर T-शर्ट है, B-शर्ट कपड़े। मैं तो कभी कमेंट वाला सेक्शन कभी गया नहीं आज तक, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। वो बच्चे ऐसे हैं, उनका काम ही कमेंट करना है। वो बैच ले। और इसमें क्या ना, ऑनलाइन में स्वतंत्रता मिल गई है काफ़ी ज़्यादा। हाँ। कोई बंदा कुछ देखे कि नहीं, कुछ भी बोल दो कमेंट में, कुछ उल्टा सीधी भी नेगेटिव कमेंट कर देने लोग, नाम बुलवाने के लिए कुछ भी बोल दो। हाँ, नाम बुलवाने के लिए सेम कमेंट कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। हाँ कि नाम ये बात कैसे भी पढ़ दे सर हमारा नाम।
तो और इसलिए कुछ कम करो मतलब तो कहते हैं हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं, हाँ हम कमेंट नहीं कर पा रहे अब खुल के। उनको समझाना बड़ा मुश्किल है बच्चों को। लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं ना तो कमेंट करते हैं ना वो लाइव क्लास देखते हैं, रिकॉर्डेड कम टाइम में डाटा कंज्यूम किया अपना क्योंकि कंटेंट। टाइम बंदा जॉब कर रहा है उतना टाइम है नहीं उसको हर चीज़ करने का, जितना कम से कम भी मैं वो करेगा उतना ज़्यादा उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये है बढ़िया, अच्छी जर्नी रही है फिर आपकी। जर्नी तो एक्चुअली में वर्तमान में सही लग रही है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा दैनी रही है। एक्चुअली में सरकारी नौकरी लगने से एक्चुअली 5 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी सी ठीक ठाक हो गई है। उससे पहले उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल रहा है सर, बहुत ही ज़्यादा। हाँ अब मैं भैया बोलूँगा तो लगेगा फेंक रहा है ये वो है। बताओ बताओ। अरे नहीं है उसमें क्या ना, जैसे पहले मैं गांव में रहा हूँ, मेरी पूरी 10वीं तक मैं फिर वो गांव पढ़ी है, और 12वीं मेरे गांव के पास में एक स्कूल है उरई के पास में, मैंने वहाँ से पढ़ी है। और एक ग्रेजुएशन भी मैंने वही करी है जो नॉर्मल डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस नहीं थी, रेगुलर थी, तो नॉर्मल करते हैं वही वाली है, पर तैयारी करती रहा हूँ बस। और उसके पहले क्या ना, गांव में तो इतना अच्छी होती नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम तो होता नहीं वहाँ पे। यूपी बोर्ड से। पीबोर्ड वाले हैं तो पूरी प्रश्न आता था, शुद्ध हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, हाँ। तो उसमें इंग्लिश में भी दिक्कत आती है, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी टाइम है हमने दिया है, तो उसमें इस वजह से इंग्लिश में काफ़ी जो है कि ठीक मार्क्स हैं। और मैथ में मेरे इस बार DDS में तो 90 में 90 नंबर हैं, तो ठीक है। लेकिन डीडी का पेपर जो अभी मैंने देखा है एएसओ का, Easy था। वो इजी था, लेकिन एसएससी सीजीएल से बढ़िया है। हाँ सीजन से बढ़िया है, सीजन में तो उसमें क्या सिंगल सेट में था, तो ये 80 बंदा तो नॉर्मलाइजेशन का पंगा जो नहीं है, हाँ। वो बेस्ट है कि उसमें जो बंदा जितना एक बार कर दिया ऊपर नीचे अब किस्मत वाला गेम खत्म हो चुका है। हाँ। इसमें क्या है कि बंदा करने के बाद भी श्योर नहीं है, बंदा नंबर ला रहा है उसके बाद पीछे हो जा रहा है, जागे ऊपर तो जा रहा है आगे हो जा रहा है, ऊपर नीचे फंस जाता हो जाता है, तो ये है। बढ़िया, अच्छा लगा यार ये बातचीत करके। और जो बच्चे सुनेंगे ये कन्वर्सेशन डीडीए वाले, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखेंगे। हाँ DDA वालों को तो कोई देखें, जो बंदे DDA में आ रहा है आओ दबा के पढ़ाई करो, फिर दोबारा टाइम मिलता है यहाँ पढ़ने का। हाँ दोबारा सिलेक्शन लो। अगर JSA पे आ रहे हो, ASO पे आ रहे हो, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, EPSC दो, RF से ज़िंदगी काटो, कोई दिक्कत नहीं।